वाघानी फिल्म्स इंट्रोड्यूसिंग टॉम्ब रेडर 2018। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो रोमांच, रहस्य और साहस से भरपूर है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने पिता की तलाश में खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्यों के सामने खड़ा कर दिया। कहानी शुरू होती है लंदन की भीड़भाड़ वाली सड़कों में। एक 21 साल की लड़की साइकिल चलाते हुए तेजी से निकल रही है। यह है लारा क्रॉफ्ट। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, आंखों में एक अजीब सा जुनून है। लेकिन दोस्तों, यह कोई आम लड़की नहीं है। यह है दुनिया के सबसे अमीर आदमी रिचर्ड क्रॉफ्ट की बेटी। फिर भी देखिए, इसे फूड डिलीवरी का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि लारा ने अपने पिता की संपत्ति लेने से इनकार कर दिया है। 7 साल हो गए हैं उसके पिता को गायब हुए। पुलिस कहती है वो मर गया है, लेकिन लारा का दिल नहीं मानता। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उम्मीद भी है। एक दिन लारा को एक चिट्ठी मिलती है। यह चिट्ठी उसके पिता ने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा है, मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम्हें यह चिट्ठी मिल रही है तो समझ जाओ कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस काम पर मैं गया था वो बेहद खतरनाक है। लारा की सांस तेज हो गई है। चिट्ठी में आगे लिखा है, यामातई द्वीप पर एक ऐसी रानी दफन है जो मौत लाती है। अगर गलत हाथों में पहुंच जाए तो पूरी दुनिया खतरे में है। मेरे सभी कागजात जला देना। लेकिन लारा एक बेटी है दोस्तों। बाप की आखिरी निशानी को कैसे जला दे? उसने फैसला कर लिया। वो अपने पिता को ढूंढने जाएगी। हांगकांग के बंदरगाह पर लारा खड़ी है। यहां उसकी मुलाकात होती है लूरेन से, एक नाविक जिसका जहाज है एंड्योरेंस। लूरेन कहता है, लेडी, यामातई द्वीप एक शापित जगह है। वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। लेकिन लारा का जवाब सुनिए, मेरे पिता वहां गए हैं, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। समुद्र में भयानक तूफान आ गया। जहाज हिल रहा है, लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हैं। लारा डर गई है, लेकिन हार नहीं मानी। और फिर जहाज टूट गया। लारा समुद्र में गिर गई। वो तैरते तैरते एक रहस्यमयी द्वीप के किनारे पहुंची। यह था यामातई द्वीप। द्वीप घने जंगलों से भरा है। लारा डरी हुई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वहां कौन है? एक आदमी की आवाज। लारा छुप जाती है। वो देखती है कि कुछ सशस्त्र लोग हैं जो द्वीप पर गश्त लगा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण द्वीप नहीं है। यहाँ एक पूरी आर्मी है। लेकिन क्यों? क्या ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अचानक लारा का पैर एक जाल में फंस जाता है। ट्रैप साउंड। वो उल्टी लटक जाती है। उसकी चीख निकलती है, आह, कोई है, हेल्प मी। सैनिक आ रहे हैं। लारा की सांस फूल रही है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाती है और भागने लगती है। एक अंधेरे तंबू में एक आदमी मेज पर झुका हुआ कुछ पुराने नक्शे देख रहा है। उसकी आंखें ठंडी हैं, चेहरे पर दाग है। ये है मैथियास वोगेल। वो अपने आदमियों से कहता है, 7 साल से हम यहां फंसे हैं, लेकिन आज रात हम हिमिको की कब्र खोल देंगे। अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। सर, एक लड़की द्वीप पर आई है। वोगेल की आंखें चमक उठी। लड़की? कैसी लड़की? रिचर्ड क्रॉफ्ट जैसी दिखती है सर। वोगेल हंसा। तो क्रॉफ्ट की बेटी आ गई है। परफेक्ट, उसे पकड़ो। लारा जंगल में भाग रही है। पीछे से सैनिक दौड़ रहे हैं। वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है। नीचे सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं। कहां गई वो? एक सैनिक कहता है। लारा सांस रोके हुए है। अचानक डाली टूट जाती है। लारा गिर जाती है। वहां है, सैनिक चिल्लाता है। लारा को पकड़ लिया गया। उसके हाथ बांध दिए गए। वो रो रही है, लेकिन हार नहीं मानी। जब लारा को वोगेल के कैंप में लाया जाता है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। एक तंबू से उसका पिता निकलता है। पापा, लारा चीखती है। रिचर्ड क्रॉफ्ट बूढ़ा हो गया है। उसकी दाढ़ी लंबी है। वो अपनी बेटी को देखकर रो पड़ता है। लारा, तुम यहां क्यों आई? मैंने तुम्हें रोकने के लिए ही वो चिट्ठी लिखी थी। लारा, पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती थी। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। अचानक वोगेल आ जाता है। कितना प्यारा पारिवारिक मिलन है, लेकिन अब बिजनेस की बात करते हैं। वोगेल लारा को समझाता है, तुम्हारा पिता पिछले 7 साल से हमारी मदद कर रहा है। हम खोज रहे हैं हिमिको की कब्र। हिमिको एक जापानी रानी थी। कहते हैं उसके पास मौत की शक्ति थी। वो जिसे छूती वो मर जाता। अगर हम उसकी शक्ति हासिल कर लें तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लारा डर जाती है। आप पागल हैं, ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। वोगेल हंसता है।
तुम्हारे पिता ने भी यही कहा था, लेकिन अब वो भी जानते हैं कि यह सच है। रिचर्ड क्रॉफ्ट सिर झुकाकर कहता है, लारा, यह सब सच है। हिमिको की शक्ति वाकई में है, और अगर यह गलत हाथों में पहुंच गई तो तबाही हो जाएगी। अगली सुबह पूरी टीम कब्र की खोज में निकली। जंगल के बीच में पुराने पत्थरों से बना एक रहस्यमयी ढांचा दिखाई दिया। लारा हैरान होकर कहती है, यह तो हजारों साल पुराना लगता है। दीवारों पर अजीब से निशान हैं। रिचर्ड क्रॉफ्ट उन्हें पढ़ता है। यहां लिखा है, जो भी यहां दाखिल होगा वो मौत को जगाएगा। वोगेल हंसता है। डरावनी कहानियां, आगे बढ़ो। भारी पत्थर का दरवाजा खुलता है। अंदर से ठंडी हवा आती है। सभी अंदर जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा है। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। लारा कहती है, पापा, ये चित्र, ये तो हिमिको की कहानी दिखा रहे हैं। गुफा के अंदर गहराई में जाकर वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं। बीच में एक सुंदर सा ताबूत रखा है। हिमिको, वो गेल की आंखों में लालच है, लेकिन जैसे ही वो ताबूत के पास जाता है, पूरी गुफा हिलने लगती है। छत से पत्थर गिरने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? लारा चीखती है। अचानक एक आवाज गूंजती है, एक औरत की आवाज। ये हिमिको की आत्मा है। जिसने मुझे जगाया है उसे मौत का सामना करना होगा। वोगेल के कुछ आदमी अचानक मरने लगते हैं। उनके शरीर सूखकर कंकाल बन जाते हैं। भागो, सब भागो, रिचर्ड चिल्लाता है। भगदड़ में रिचर्ड क्रॉफ्ट पीछे रह जाता है। गुफा का दरवाजा बंद हो रहा है। पापा, लारा चीखती है और वापस जाने की कोशिश करती है। रिचर्ड दरवाजे के पार से कहता है, लारा, सुनो मेरी बात। तुम्हें यहां से जाना होगा, दुनिया को बचाना होगा। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा, कभी कभी प्यार का मतलब छोड़ना होता है। जाओ जाओ और खुश रहो। गुफा ढहने लगती है। रिचर्ड क्रॉफ्ट अंदर फंस जाता है। लारा रो रही है। उसका पिता हमेशा के लिए चला गया, लेकिन वोगेल जिंदा बच गया है। वो अपने बचे हुए आदमियों के साथ वापस आता है। लारा क्रॉफ्ट, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैं हिमिको की शक्ति को दुनिया में ले जाऊंगा। वो हिमिको के ताबूत से एक अजीब सा पत्थर निकालता है। यह पत्थर चमक रहा है। यह है हिमिको की शक्ति का स्रोत। अब मैं दुनिया का बादशाह बनूंगा। लेकिन जैसे ही वो पत्थर को छूता है, उसका हाथ सूखने लगता है। क्या हो रहा है? वो चीखता है। हिमिको की आत्मा फिर से आती है। मूर्ख, मेरी शक्ति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। लारा और वोगेल के बीच अंतिम लड़ाई शुरू होती है। वोगेल कहता है, तुम्हारे पिता की तरह तुम भी मर जाओगी। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि कभी हार नहीं मानते। लारा जवाब देती है। लारा अपनी सारी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करती है। वो कूदती है, लड़ती है, बचती है, लेकिन वोगेल भी खतरनाक है। वो बंदूक निकालता है। अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन लारा समय पर बच जाती है। गोली हिमिको के ताबूत से टकराती है। पूरा कमरा हिल जाता है। हिमिको की शक्ति बाहर निकलने लगती है। पूरा द्वीप ढहने लगता है। पहाड़ फटने लगते हैं। लारा चिल्लाती है, सबको यहां से निकलना होगा। वो बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करती है। सब लोग समुद्र की तरफ भागते हैं। पीछे से पूरा द्वीप आग में जल रहा है। लूरेन का जहाज आ जाता है। जल्दी चढ़ो। लारा पानी में कूदकर जहाज तक तैरती है। पीछे से पूरा यामातई द्वीप एक बड़े धमाके के साथ समुद्र में डूब जाता है। सब बच गए हैं। हिमिको की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई है। कुछ महीने बाद लंदन में लारा क्रॉफ्ट एक नई औरत बन गई है। वो अपने पिता की कंपनी संभालती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत है। लारा अपने पिता की तस्वीर देखकर कहती है, पापा, आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अब मैं दुनिया के और रहस्यों को सुलझाऊंगी। वो एक नक्शा निकालती है। इस पर दुनिया की अलग अलग जगहों के निशान हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। और इस तरह एक साधारण लड़की बन गई दुनिया की सबसे बहादुर टूम रेडर। दोस्तों, यह थी लारा क्रॉफ्ट की कहानी। एक बेटी का प्यार, एक पिता का त्याग और एक लड़की का हौसला। यह फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें अकेले लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे दिल में सच्चाई है तो हम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।